माय चैनल और अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप वो यूपी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, DSSB टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें या फिर नेट के एग्जाम की। सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, उन अवार्ड्स में आपको क्या क्या दिया जाता है, उसमें जो कैश प्राइज है वो कितना है, वो अवार्ड कब शुरू हुआ था और सबसे पहला अवार्ड जो है वो किसको मिला था। तो सबसे पहली बात, जो नेशनल अवार्ड्स हैं या फिर जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, 6 तरह के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। और ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिए जाते हैं, जिसकी अभी रिसेंटली जो कैबिनेट बना है उसके अकॉर्डिंग इसके जो मिनिस्टर है वो है अनुराग ठाकुर। और ये अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में। ये अवार्ड जो है वो 29 अगस्त को दिया जाता है, जो हमारे यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को हमारे जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्मदिन होता है। उस उपलक्ष्य में उस दिन जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। सो आपके जो 6 अवार्ड्स हैं वो है, सबसे पहला है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, दूसरा है अर्जुन अवार्ड, तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर आता है राजीव गांधी खेल रत्न, उसके बाद है यहाँ पर ध्यानचंद अवार्ड एंड द लास्ट वन इज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यानी जो ये 6 नेशनल अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं 29 अगस्त को, जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। इन 6 कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो क्या है, तो इस ट्रॉफी को शॉर्ट फॉर्म में माँ का ट्रॉफी भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उनके नाम पर एक ट्रॉफी का नाम जो है वो रखा गया है। ये ट्रॉफी जो है सबसे पहली बार 1956-57 में शुरू हुई थी और ये ट्रॉफी जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो एक साल की बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इस ट्रॉफी में जो अवार्ड है उसमें एक ट्रॉफी दी जाती है विनर को और उसके साथ 15 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। जो भी यहाँ पर अवार्ड प्राइस है या फिर कैश प्राइस है ये 2020 में जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद की बात है। यहाँ पर जो सेकंड प्राइज मिलता है वहां पर मिलते हैं 7.5 लाख का कैश प्राइज एंड थर्ड प्लेस में मिलता है 4.5 लाख का कैश प्राइज। यानी जो भी यहाँ पर 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, जो यहाँ पर विनर है उसको 15 लाख और जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रनर अप हैं उनको 7.5 और 4.5 लाख का कैश प्राइज मिलता है। ट्रॉफी जो है वो सिर्फ विनर टीम को मिलती है। उनको एक कैश प्राइज इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उसको और इम्प्रूव कर सकें। सबसे पहली जो मागा ट्रॉफी है वो मिली थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी को 1956-57 में। सबसे ज्यादा बार जिस यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी मिली है वो है GNDU अमृतसर, यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसे ये 22 बार ये ट्रॉफी मिल चुकी है। लास्टली 2020 में ट्रॉफी जो है वो मिली थी पंजाब यूनिवर्सिटी को। फिर बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये शुरू हुआ था 1961 में और ये जो है बेस्ट परफॉर्मर को दिया जाता है, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जिसने 4 साल तक लगातार अपना अच्छा परफॉर्मेंस जो है उसे बनाए रखा है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू होने से पहले जो अर्जुन अवार्ड था वो स्पोर्टिंग का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड था, लेकिन इस समय जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न है। तो जो अर्जुन अवार्ड है 1961 में शुरू हुआ था। जो भी 4 साल तक के बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, यानी स्पोर्ट्स में जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होता है, उसको ये अवार्ड मिलता है। और इस अवार्ड में मिलता है ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुन। अर्जुन जो कि महाभारत से बिलोंग करते हैं उनका एक स्टैच्यू यहाँ पर मिलता है जो कि ब्रॉन्ज होता है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो स्टैच्यू होता है वो कैसा होता है। सो वो ब्रॉन्ज होता है, गोल्ड नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, इट इज ऑफ ब्रॉन्ज। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलता है और इसके साथ में मिलती है सेरेमोनियल ड्रेस, जो भी आप वहाँ सेरेमनी में पहन के जाते हैं, और उसके साथ में मिलता है 15 लाख का कैश प्राइज। ये जो प्राइस है कैश मनी, ये चेंज हो गई है 2020 के बाद।
सो दिस इज द चेंज अमाउंट। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड 1985 में शुरू हुआ था। अवार्ड जो है कोचेस को दिया जाता है, उन कोचेस को जिनके जो ट्रेनीज है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेडल्स लेके आए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड ये उनको ही दिया जाता है जो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, पैरा स्पोर्ट्स या फिर जो वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं वहां पर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसी बेसिस पे उनको ये अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये दिया जाता है कोचेस को जिनके ट्रेनीज जो हैं या फिर जिनके बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में मिलता है एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य जो कि महाभारत में गुरु थे, तो उनका ही यहाँ पर सिंबॉलिक स्टैच्यू दिया जाता है और उसके साथ में एक सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस और उसके साथ में 15 लाख का कैश प्राइज। यानी जो अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड का कैश प्राइज है वो सेम है। सो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। फिर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न की, जिसकी शुरुआत जो है वो 1991-92 में हुई थी और ये अवार्ड जो है वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है उन स्पोर्ट्स पर्सन को जिनका 4 साल तक जो परफॉर्मेंस था वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। इस अवार्ड में मिलता है एक मेडल, एक सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस और उसके साथ यहाँ जो कैश प्राइज है इट इज ऑफ 25 लाख विच इज द मैक्सिमम कैश प्राइज अमंग ऑल दीज। यानी हम जो भी 6 नेशनल अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम कैश प्राइज है वो है राजीव गांधी खेल रत्न की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा अवार्ड है जिसका कैश प्राइज मैक्सिमम है। सो दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न। जो राजीव गांधी खेल रत्न है सबसे पहले मिला था चेस के ग्रैंड मास्टर यानी विश्वनाथन आनंद को, और ये अवार्ड लेने वाले जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं वो हैं इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा, जिन्हें 18 साल में ही ये अवार्ड मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न। उसके बाद बात करें ध्यानचंद अवार्ड की, तो ध्यानचंद अवार्ड को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी जानते हैं और ये अवार्ड शुरू हुआ था 2002 में। और ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है अपने स्पोर्ट्स करियर और रिटायरमेंट के बाद भी स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए। यहाँ पर मिलता है एक मेजर ध्यानचंद का स्टैच्यू, उसके साथ में एक सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस और साथ में यहाँ पे जो कैश प्राइज है दैट इज ऑफ 10 लाख। फिर बात करें अपने 6वें नेशनल अवार्ड की, दैट इज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो 2009 में शुरू हुआ और ये अवार्ड संगठन को या फिर किसी इंसान को तब दिया जाता है जब वो स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए काम करते हैं। अगर कोई संगठन या फिर कोई इंडिविजुअल जो है वो स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए काम करता है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काम करता है, नए टैलेंट को सर्च करने के लिए काम करता है, तो अगर वो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए जो काम करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में मिलता है एक सिटेशन और एक ट्रॉफी। ये अवार्ड जो है 2009 में शुरू हुआ था और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना ही पूछता है जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो कब शुरू हुआ था, तो ये 2009 में शुरू हुआ था। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है 6 नेशनल अवार्ड्स के बारे में और जो चीजें आपको याद रखनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईयर एंड सेकेंड जो अवार्ड्स में क्या मिलता है। तो सबसे पहले थी माका ट्रॉफी जो कि 1956-57 में जिसकी शुरुआत हुई थी और जहां पे जो कैश प्राइज है वो 15 लाख है। सेकेंड इज अर्जुन अवार्ड जो कि 1961 में शुरू हुआ था और वहां भी कैश प्राइस जो है वो 15 लाख है। देन द द्रोणाचार्य अवार्ड जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और उसमें भी जो कैश प्राइस है दैट इज 15 लाख। एंड आफ्टर दैट राजीव गांधी खेल रत्न है जिसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में और यहाँ पर जो कैश प्राइस है वो मैक्सिमम है दैट इज 25 लाख। फिर आता है ध्यानचंद अवार्ड जिसको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 2002 में और यहाँ पे जो कैश प्राइस है वो 10 लाख है। यानी इन सारे में जो कैश प्राइस है सबसे कम है यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड का और सबसे ज्यादा है आपका राजीव गांधी खेल रत्न का। लास्ट में आता है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जहां पे कैश प्राइज नहीं है, सिर्फ ट्रॉफी और सिटेशन ही प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल दैट कीप वाचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।